किया। श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद में मनु के पुत्र हुए प्रियव्रत, प्रियव्रत के बेटा हुए आग्नेय, आग्नेय के बेटा हुए नाभि, और नाभि के पुत्र हुए ऋषभदेव। ऋषभदेव की 100 संतानें हुई महाराज। बड़े पुत्र का नाम क्या? भरत। जानते हो इस देश का नाम भारत वर्ष क्यों पड़ा? इस देश का नाम भारत क्यों है? इस भूमि पर भैया, ओ श्रीमान जी, आप लोग इन लोगों को बैठा दो, पंचायत नहीं करे हैं खड़े खड़े। आप लोग वार्तालाप नहीं करो, जो भी बात करना है पीछे जाओ, वहां से बात करना। बोलो राधा रानी सरकार की जय हो। आइए परमात्मा की कथाओं पर ध्यान दें। इस देश का नाम भारत क्यों पड़ा? प्यारे बंधु, यह कर्म भूमि, भारत की भूमि को कहते हैं कर्म भूमि। भगवान के कितने अवतार हुए? 24। सारे अवतार भगवान ने इसी भारत भूमि पर लिए। भगवान का एक भी अवतार विदेश में नहीं है। इतनी श्रेष्ठ है यह भारत भूमि। भारत की तो बात क्या कहना, जहां पर कलकल निनादनी गंगा जैसी पतित पावन नदी बह रही हो, जहां पर हिमालय की कंदराएं हो, जहां पर श्री वृंदावन जैसा धाम हो, और ऐसी पावन भूमि में आकर के यदि हम लोगों ने सही कर्म नहीं किए तो हम लोगों से बड़ा अभागा और कोई हो नहीं सकता। महाराज, इस भूमि पर 3 ऐसे प्रतापी भरत हुए जिनके प्रताप के कारण ही इस भूमि का नाम क्या पड़ा? भारत वर्ष। 3 प्रतापी भरत हुई इस भूमि पर। एक तो बेटा पीछे जाओ, जब बात करना है तो क्यों डिस्टर्ब करने बैठे? बोलो राधा रानी सरकार की। आइए, मेरे कहने का भाव, एक तो ऋषभदेव के ज्येष्ठ पुत्र, बड़े पुत्र का नाम भरत था। बड़े प्रतापी थे। इनके प्रताप के कारण इस देश का नाम क्या पड़ा? भारत। दूसरे भरत हुए श्री राम जी के भैया, जिनका अवध में आगमन हुआ, उनका नाम भी क्या था? भरत। उनके प्रभाव के कारण ही इस भूमि का नाम भारत वर्ष पड़ा। और तीसरे भरत हुए शकुंतला नंदन। कितने भरत हुए? 3। ये तीनों भरत बड़े ही प्रतापी हुए। इनके प्रताप के कारण ही इस भूमि का नाम क्या पड़ गया? भारत वर्ष। हम लोग धन्य हैं कि आज भगवान ने हमको इस भारत खंड में जन्म लेने का अवसर दिया। भारत भूमि प्यारे बंधु बड़ी पवित्र भूमि है, कर्म भूमि है। एक बार तो ऋषभदेव के जो 100 पुत्र थे, ऋषभदेव ने अपने पुत्रों से पूछा, बेटा हम लोगों का जन्म क्यों हुआ? सभी बोले, पिताजी जन्म इसलिए हुआ कि बढ़िया भोजन प्रसादी करो, कुछ मनोरंजन करो, इसके बाद में सो जाओ। हाँ, भरत तो चिंता करने लगे, लेकिन भरत के जो बड़े पुत्र थे ना, ज्येष्ठ पुत्र, भरत बोले, नहीं नहीं पिताश्री, भगवान ने यदि है मनुष्य की देह, मनुष्य का शरीर प्रदान किया है, तो इस शरीर को साधना में लगा देना चाहिए। हाँ, आप लोग हमारी माता बहनें बैठी हैं, थोड़ी थोड़ी और पास में खिसक आओ, बीच में जगह पड़ी है।
सभी भक्तवृंद बैठ जाएं और देखो, मैं बार बार इस चीज को समझा रहा हूं कि सबसे बड़ा धर्म क्या है, हम दूसरों की व्यवस्था बना करके चले, ये जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। और धीरे धीरे खिसकना भी है, लेकिन बात नहीं करना है। हाँ, खिसकते भी जाओ, वार्तालाप ना करें माताएं बहनें। बोलो राधा रानी सरकार की जय हो। महाराज ऋषभदेव ने अपने बड़े पुत्र भरत को भारत का राज प्रदान किया। भारत का राज सौंपने के बाद ऋषभदेव तो तप करने को चले गए। भरत ने कुछ समय तक इस भारत भूमि पर राज किया, लेकिन जैसे ही चौथापन आया, मन में विचार आया, ओहो, अब तो हमको हरि स्मरण करना चाहिए, प्रभु का भजन करना चाहिए। महाराज राज्य को त्याग करके चले गए तप करने को गांडकी नदी के तट पर। याद करना, जैसे ही आयु में परिवर्तन हो, प्यारे बंधु, धर्म नीति कहती है, बाल अवस्था में युवध्याम यौवनम धन संग्रहम। बाल अवस्था में भरपूर विद्या का संग्रह करना चाहिए। हाँ, हर चीज की उम्र होती है ना। यौवनम धन संग्रहम, जैसे ही जवानी आए तो जवानी में खूब धन का संग्रह करो, लेकिन जैसे ही जवानी निकले, बुढ़ापे में प्रवेश करो तो मन को बदल लेना चाहिए। फिर संसार से अधिक लगाव नहीं, फिर तो भगवान से अधिक लगाव लगाना चाहिए। हाँ, बोलो राधा रानी सरकार की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राम। अरे जीवन भर जमा